ठीक है। सो व्हाट यू विल डू, इधर क्लिक किया, वापस एक बार बता देता हूँ, अगर जिसको नहीं समझ में आया स्क्रीन पे देख लो। इधर क्लिक किया, एक्टिव सेल 1 है मेरा, मैंने शिफ्ट की दबा के पकड़ी, आई एम प्रेसिंग डाउन एरो ट्वाइस। ओके, तो वो 2 सेल आगे हाईलाइट हो गए उसके नीचे वाले, है ना। बेसिकली वो तीनों सेल हाईलाइट हो चुके हैं, बट वो मेन हमारा करंट सेल है इसलिए उसके ऊपर वो नंबर कुछ ऐसा मार्किंग है। एंड यहाँ पे जो डॉट है, आई विल जस्ट होल्ड दिस थिंग एंड आई विल मूव दिस डाउन, कर्सर को मैं नीचे खींचूंगा। नो, नॉट लाइक दैट हमारा। क्या करोगे वापस एक बार बता देता हूँ। सेल के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, शिफ्ट की दबा के पकड़ो, शिफ्ट की छोड़ना नहीं, और एरो कीज जो है हमारे पास, शिफ्ट की दबा के, हाँ ये कोई भी चलेगा, शिफ्ट की, यस, एंड डाउन एरो ट्वाइस, है ना। यस, बस बस एक दो ही बार, 3 बार दबा देना। वापस शिफ्ट की दबाओ, एक बार दबा के पकड़ो, और एक बार अप एरो दबा दो। परफेक्ट, राइट, गुड। ओके, नाउ व्हाट यू विल डू इज, माउस लो, आपका माउस कर्सर से इधर जो छोटा डॉट दिख रहा है उसको पकड़ो, क्लिक करके पकड़ो और नीचे ड्रैग करो और छोड़ दो। यस, क्या आया, क्या वैल्यू है? सेल सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट दबा के, ओके फाइन। सो शिफ्ट, यू विल शिफ्ट दबा के पकड़ो, राइट, शिफ्ट दबा के पकड़नी है, एरो कीज यूज करो, डाउन एरो ट्वाइस, बस 2 बार डाउन एरो दबा दो। यस, बस बस 3 बार नहीं, 2 बार, एक बार अप एरो दबा दो। यस, बस छोड़ दो अभी शिफ्ट, ठीक है, एरोज भी छोड़ दो। अब माउस पकड़ो, माउस से काइंड ऑफ ये साइड का क्लिक कर दो, जो एरो जो डॉट है छोटा उसको पकड़ो और नीचे ड्रैग करके छोड़ दो, छोड़ दो। यस, क्या आया, क्या आया, सीक्वेंस क्या है वो बताओ। यस, कंट्रोल से दबा दो, अंडू। यस, क्या आ रहा है सीक्वेंस? हाँ, वो 578 तो मेरे इसमें भी आ रहा है, आपको डिफरेंस क्या है, क्या हो, क्या पैटर्न क्या बन रहा है, वो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो ये 578 इसको पकड़ते, ये वाला छोड़ दो, बीच वाला पार्ट, ठीक है, ये 661 जो भी आया ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट छोड़ दो, ठीक है, सिर्फ इतना याद करो 579। ओके, नाउ अभी लुक एट दिस पैटर्न, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर, उसके बीच में एक गैप, फिर नेक्स्ट नंबर, फिर उसके बाद में कोई गैप नहीं, नेक्स्ट नंबर, राइट। तो उसने क्या किया, इमीडिएटली 5 लिया, 5 के बीच में 6 था उसको छोड़ दिया, 7 लिया, और 7 के बीच में कोई नंबर का गैप नहीं ले लिया, है ना। तो उसने पैटर्न थोड़ा सा रिकॉग्नाइज किया कि ऐसा कुछ पैटर्न शायद से इनको चाहिए। ओके, अब देयर अगेन ऑब्वियसली बात है, ये फुल प्रूफ काइंड ऑफ, उसको खुद का अगर देना होता तो हमारी जरूरत ही नहीं पड़ती उसको, राइट। उसको, उसने जितना उसको समझ में आया उसके हिसाब से उसने कुछ तो भी एक पैटर्न निकाला, और उस पैटर्न के हिसाब से उसने कुछ वो आपको नंबर जो है प्रोवाइड, राइट। सो इट्स नॉट लाइक कि ये एकदम ओटीए जैसा हम लोग को चाहिए वैसा वर्क करेगा, ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं, ठीक। कुछ कुछ में भी उसके अंदर इंटरनल लॉजिक की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई तो हमको प्रॉपर रिजल्ट नहीं भी दे सकता। बट द थिंग इज कि वो क्या कर रहा है, हमारा पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया उसने, ठीक है। अगर मैं इधर 1357 डालता हूँ और फिर फॉर एग्जांपल से अगर मैं, ओके, सो इफ आई सपोज से डू दिस थिंग 1 2 और 5 6, ठीक है, तो मैंने 3 4 बीच में स्किप कर दिया, है ना। तो अब अगर मैं इसको अगर पकड़ के ड्रैग करता हूँ, क्या किया उसने, उसके बाद में उसने क्या किया, 1 2 था, उसके बाद में 6 था, राइट। तो उसने 8 9 लिया, 10 को स्किप कर दिया, 11 लिया, 12 को स्किप कर 13, राइट। देन अगेन द थिंग व्हिच इज देयर कि उसको पैटर्न प्रॉपर समझ में नहीं आया कि क्या पैटर्न से आप चल रहे। ओके, एनीवेज, सर द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये हमारे पास एक फीचर है कि जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं इजीली, अगर मुझे कुछ ऐसा नंबर सीक्वेंस जनरेट करना है तो मैं बस क्या करूंगा, वो एक स्टार्टिंग के 2 इनिशियल नंबर्स ले लूंगा और उसके बाद में काइंड ऑफ मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ऑटोमेटिकली सारे नंबर को कॉपी, इजी फॉर मी, राइट। तो ये एक एडवांटेज है हम लोग को एक्सेल यूज करने का। नेक्स्ट थिंग इज जैसे आप बता रहे थे कैलकुलेशन करने का, राइट। तो अभी इसके अंदर व्हाट यू कैन डू इज, आई जस्ट राइट इट ओवर हियर, सपोज से एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, ठीक है, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ओके, एंड डिवीजन, ठीक है। तो ये ऑपरेशन आप आराम से कर सकते हो, ठीक। कैसे करोगे, नाउ दैट इज द क्वेश्चन, राइट। एक तो चीज है कि अगर हम लोग नॉर्मली अगर पेन और पेपर पे करते तो हमारे पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए और उसके थ्रू हम लोग करेंगे, राइट। यहाँ पे भी हमारे पास है ना कैलकुलेटर, तो इसका यूज करना पड़ेगा क्या हमको, है ना, सही है या गलत?
सी एक्सेल के अंदर आप जब काम कर रहे हो तो अभी एक्सेल के अंदर काम कर रहे हो तो आपको कैलकुलेशंस करनी है ना अभी इन चीजों की। तो नॉर्मली आप क्या करते हो, पेन और पेपर अगर आप उसके ऊपर करो तो उसके अंदर कैलकुलेट करते हो, तो यहाँ पे भी इधर कैलकुलेट करोगे। सही है, राइट और रॉन्ग? सी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सही है गलत है? Okay. Now then again see I had not told you the concept about cells और उसका एड्रेसिंग कैसा होता है, but the important thing is कि अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं एक लगा सकता हूँ फॉर्मूला। हम लोग उसको बोलते हैं क्या, फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला का काम क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी सेल्स के ऊपर कुछ भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ, बेसिकली इधर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा एक्टिव सेल है। ठीक है, अगर आप इधर साइड में नोटिस करो, ठीक है, ओवर हियर जिधर मैं अभी जहां पे भी क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक एड्रेस आ जाता है उसका। ठीक है, ओके, तो वो अभी क्या बता रहा है, E4। ठीक है, तो पहले कॉलम नंबर और फिर रो नंबर। ठीक है, और ये एग्जाम में एक्चुअली पूछा जाता है कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो पहले आएगा कॉलम जो रहते हैं ABCD, जो है ABCD में से कुछ भी होगा वो पहले ऊपर आएगा, इधर पहले लिखा हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद में जो भी रो नंबर होगा वो उसके बाद में दिखाई देगा। दैट इज द जनरल कंसेंसस और जनरल पैटर्न। ये इनफैक्ट कैल्क के अंदर भी सेम है और एक्सेल में भी सेम। ठीक है, ओके, इनफैक्ट 99% ऑफ द फॉर्मूलाज आर सेम इन कैल्क एंड एक्सेल, थोड़े दो चार फीचर्स कुछ है वो अलग अलग है, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर, बट फिलहाल के लिए इतना समझ। ओके, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना है, ये जो E4 का जो सेल था उसको मुझे F4 वाले सेल के साथ में ऐड करना है ना, एडिशन करना है मुझे उसका। तो मैं सिंपली यहां पे लिख सकता हूं कैसा, E4 प्लस F4, ऐसा लिख दूंगा, चलेगा? ठीक है, तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं दिखा रहा, राइट? ओके, सो देन अगेन वन मोर थिंग व्हिच इज देयर, चलो मैं E4 प्लस F4 मुझे लिखना है, दैट इज कंफर्म, बट अभी मुझे इसको क्या करना है, इफ यू नोटिस हाउ हियर कि अगर मैं जब यहाँ पे क्लिक भी करता हूँ तो एड्रेस जो है यहाँ पे दिखाता है, बट इसके अंदर कंटेंट क्या है, क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे दिखाता है, इधर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार। ये जो है हमारा, दिस इज अ फॉर्मूला बार। ठीक है, तो अब फॉर्मूला बार के अंदर इट इज एक्चुअली मेंशनिंग कि आपके इसमें टेक्स्ट क्या है। ओके, तो इफ आई क्लिक ओवर हियर, यहाँ पे वो दिखा रहा है कि E4 प्लस F4 मैंने लिखा हुआ है। देन अगेन अगर आपके इसमें भी चेक करोगे तो फॉर्मूला बार आपको दिखाएगा। ओके, नाउ एक्सेल के अंदर और इनफैक्ट कैल्क के अंदर, दोनों के अंदर एक कॉमन रूल है कि जब भी आप फॉर्मूला स्टार्ट करोगे तो उसके पहले इक्वल टू का सिंबल लिखना है। ठीक है, तो मैंने इक्वल टू का सिंबल लिखा नहीं था एक्चुअली, राइट? तो इफ आई जस्ट से गो ओवर हियर, मैं इसकी जो स्टार्टिंग लोकेशन है यहाँ पे बस मैं इक्वल टू का सिंबल दे देता हूँ। तो जैसे मैंने उधर इक्वल टू का सिंबल दिया, इफ यू नोटिस यहाँ पे चेंजेस आ गए, है ना? इधर ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, इधर E4 जो लिखा था उधर वो ब्लू कलर से दिखा रहा है, प्लस जो F4 लिखा था वो रेड कलर में दिखा रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, E4 और F4 को अभी सेल समझ लिया और ऑटोमेटिक उसकी कैलकुलेशन करेगा। अब मैं जब एंटर प्रेस करूंगा तो दोनों का कैलकुलेशन इधर आ गया, राइट? ओके, नाउ अगेन वन मोर थिंग व्हिच इज देयर कि एक्चुअली ये लास्ट बैच में एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर, देन अगेन पहले उसने काइंड ऑफ प्रीजज कर लिया था, ले सर इतना करने से अच्छा तो मैं ऑलरेडी बुक और पेन लेके अभी तक कैलकुलेशन सारी कर भी देता, है ना? फाइन, तो चलो मान लो उसको 10 एंट्रीज अगर दे दी तो 10 एंट्रीज बोलो सर आप जितना बोल रहे हो उतने देर में तो मैं 10 एंट्रीज कर भी देता हूँ, राइट? बट डज कैन ही डू दिस थिंग लाइक दैट? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बस इसको स्क्रॉल करके नीचे ड्रैग कर रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। अब उसने क्या किया, सारे कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कर लिए, एक बार कंफर्म कर लेना। फिर नाउ दिस इज एन एडवांस फीचर, और ये फीचर एक्चुअली हमको जरूरी है, बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि मैंने उसको कुछ बोला नहीं, मैंने इस सेल के अंदर कुछ अप्लाई किया है, मैंने इस सेल को बोला कि नहीं तुमको ये दोनों सेल को ही ऐड करके इधर डाल, बोला नहीं बोला। इन दोनों को मैंने बोला कि ये दोनों सेल को ऐड करके इधर डाल दो, नहीं बोला, पर उसने ऑटोमेटिक कर लिया। और कैसे कर लिया, इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस थिंग, इफ आई जस्ट क्लिक ओवर हियर अगेन, तो ऑटोमेटिकली बता रहा है, देखो अभी क्या कर रहा है, E6 और F6 को ऐड कर दिया उसने, उसका रिजल्ट इधर सेव कर लिया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको चेक करता हूँ यहाँ पे, तो इसने क्या कर दिया, E7 F7 को ऐड कर दिया। मैंने बताया क्या उसको, नहीं। बट देन अगेन एक्सेल के अंदर उतना उसका दिमाग है कि अभी हमने क्या किया था, हमने जो उसको एड्रेसिंग दी है, ओके, अच्छा, देन अगेन इस एड्रेसिंग, ये जो टेक्निक है, इस एड्रेसिंग को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एड्रेस। ठीक है, अब रिलेटिवली हमने उसको एक नंबर दे रखा है कि हमने हमने यहां से स्टार्ट किया था, हमने उसको क्या बोला था, E4 और F4 को ऐड कर दो। अब उसके बाद जैसे मैंने इसको नीचे ड्रैग किया ना, तो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, मुझे उसको अभी समझ में आया कि रो चेंज हो गई, है ना? कॉलम्स चेंज नहीं हुए, कॉलम चेंज नहीं हुए, बस रो चेंज हुई। तो रो जैसे चेंज हो रही है, जैसे अभी E4 और F4 था, जैसे मैंने एक रो नीचे आ गया तो उसने E5 F5 ले लिया, उसके बाद एक नीचे E6 F6, E7 F7 ऑटोमेटिक ले लिया उसको, राइट? तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग। ये जो यहाँ पे आपकी हो रही है बेसिकली, दिस इज योर, यस, E4 F4 वाली ये जो है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग। वैसे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग, ओके, if I may just, yeah, I'll just say write it over here.
एक तो है आपका रिलेटिव एड्रेसिंग जो अभी हमने देखा, एक आता है आपका फिक्स्ड एड्रेसिंग, आई थिंक सो, या जस्ट आई थिंक सो इट इज फिक्स्ड, बट चलो देखते हैं उसको वापस से। और नहीं फिक्स नहीं, एब्सोल्यूट, सॉरी, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग एक आता है, ओके, एंड द लास्ट वन विच इज देयर दैट इज योर मिक्स्ड एड्रेसिंग, ओके फाइन। तो ये तीन टाइप के आपके एड्रेसिंग्स आती है, एक है रिलेटिव, एक है एब्सोल्यूट, एक है मिक्स्ड, ठीक है। अच्छा, अभी रिलेटिव एड्रेसिंग के अंदर आई कैन से दिस थिंग लाइक A4 हुआ, D2 हो गया, अच्छा कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस I-21, है ना, ये रिलेटिव एड्रेसिंग, फिक्स, सॉरी रिलेटिव एड्रेसिंग, सही है। अच्छा, -21 कहाँ पे दिख रहा है आपको टेबल में? नहीं, राइट, बिकॉज उसका जो स्टार्टिंग होता है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इवन इनफैक्ट 0 से भी स्टार्ट नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे जो -21 है, इनफैक्ट एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाता है, which of the following is not an example of relative addressing और which of the following is an example of relative addressing, राइट। और उसके अंदर ये ऑप्शन दे दिया होगा I-21। ये समझना चाहिए कि -21 नाम का यहाँ पे रो है ही नहीं, यहाँ पे हमेशा लाइक रो जो हो रहे स्टार्ट 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर भी नहीं सर, नेचुरल नंबर, उसको क्या होता है, नेचुरल नंबर से बोलते हैं ना, 1 से जो स्टार्ट होता है, अगेन आई थिंक सो इट्स 4th स्टैंडर्ड मैथ्स, ठीक है। बट एनीवेज, तो नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, तो बेसिकली ये नहीं आएगा। अच्छा, I-21 होता तो मान लेता, ठीक है फाइन। तो ये हुई आपकी रिलेटिव एड्रेसिंग, ओके। अच्छा, अब एब्सोल्यूट एड्रेसिंग के अंदर देन अगेन चलो, इफ टाइम कम्स आई लाइक लेटर ऑन आई टेल यू एब्सोल्यूट एड्रेसिंग और मिक्स्ड एड्रेसिंग, फिलहाल के लिए रिलेटिव समझ में आ गया, ओके। अच्छा, अभी हमने रिलेटिव एड्रेसिंग यूज की थी, इसकी वजह से काइंड ऑफ ये प्रॉपर जो कैलकुलेशन थे इसके हिसाब से आ गया, ओके। अगर मैं मान लो कि इस चीज को अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ तो क्या होगा, क्योंकि मैंने अभी नीचे एक्सटेंड किया था तो उसको क्या पता था कि रो चेंज हो रही है तो एक एक रो नंबर बढ़ा दो, अब मैं कॉलम नंबर बढ़ा रहा हूं, है ना। तो अब अगर मैं इसको इधर एक्सटेंड करता हूं तो क्या कर लेगा वो, अभी जहां पे इससे मेरा क्या क्या चल रहा था यहाँ पे, E5 या E4 और F4 चल रहा था, राइट। तो अगर मैं अभी इसको इधर अगर एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो व्हाट इट विल डू इज इट विल ऐड, देन अगेन इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस आई जस्ट क्लिक ओवर हियर, अब उसने किसको ऐड कर लिया, अभी इसको उसने छोड़ दिया, E4 की जगह, अभी E4 की जगह उसने क्या किया, F4 और G4 को ऐड कर दिया। फिर अगर मैं उसको और आगे ड्रैग करूंगा तो G4 और H4 को ऐड कर देगा, वो ऐसे ड्रैग करते जाएगा, राइट, बिकॉज वो एड्रेस रिलेटिव है। तो जैसे ही मैं उसको ड्रैग करते जा रहा हूँ उस कॉलम को, या फिर मैं एक्सटेंड करते जा रहा हूँ बेस्ड ऑन द प्रीवियस वन, उसके हिसाब से अगला वाला क्या नंबर आना चाहिए वो रिलेटिवली डिसाइड करता है खुद से, ठीक है। अच्छा, तरह की ये कैलकुलेशन सही है क्या, गलत है ना, बिकॉज ऑब्वियसली बात है यहाँ पे, और यहाँ पे तो पहली बात तो कोई नंबर है, राइट। दूसरी चीज, अगर नंबर होता भी तो हमको उसके एडिशन चाहिए नहीं, इस पोजीशन पे मुझे क्या चाहिए, सबट्रैक्शन चाहिए, राइट। तो पहले तो चीज आप जो कर रहे हो वो गलत है कि यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको ड्रैग करो ही नहीं, राइट, लेटरली आप ड्रैग करो मत, बिकॉज दिस इज योर रिलेटिव एड्रेसिंग, और यहाँ पे आके हमारे पास कुछ नंबर नहीं, और कैलकुलेशन के हिसाब से वी हैव टू डू समथिंग एल्स आल्सो, राइट। अच्छा, देन कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, कैसे करोगे, इक्वल टू लिखोगे, है ना, यस, ओके। सो नाउ देन अगेन सी, इट्स लाइक E4, ऐसा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, सिंपली जस्ट इक्वल टू अगर डाल ही दिया यहाँ पे तो बस यहाँ पे क्लिक कर दो, है ना, ऑटोमेटिकली क्लिक कर दिया तो E4 आ गया। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आपका कर्सर अभी तक वो फॉर्मूला बार में ही है, तो फॉर्मूला बार में वो ब्लिंक हो रहा है, तो वहां पे मैं माइनस साइन डाल देता हूँ, माइनस दिस बटन, इस पे क्लिक कर दिया, राइट। तो मुझे काइंड ऑफ व्हाट कैन से बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं, या फिर चलो मान लो आगे चल के कोई नंबर ऐसे भी कि वो बहुत ही ज्यादा काइंड ऑफ नंबर स्केल के अंदर आगे चला गया, तो EF या फिर ऐसा कुछ नंबर आ गया, AA47 समथिंग कुछ आ गया, राइट। तो AA के अंदर फिर मुझे बार बार टाइप करनी चाहिए, बस मैं उधर सेल पे क्लिक कर दूंगा, ऑटोमेटिकली वो सेल का जो भी एड्रेस होगा यहाँ पे का वो कॉपी करके इसमें डाल देगा, सिंपल है, ठीक है। आई जस्ट क्लिक ऑन एंटर, और फिर ये सब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, राइट, सारे के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ओके। Similarly, you can do with this and this. Okay, fine. Okay, now this was the thing. यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने खुद के फॉर्मूले बनाए। वैसे सिस्टम के अंदर या फिर एक्सेल के अंदर खुद के लाइक प्री डिफाइंड या फिर पहले से बने हुए फॉर्मूले बहुत सारे, ठीक है। फॉर एग्जांपल से ये जो मैंने इक्वल टू ये प्लस लिखा था उसकी जगह पे मैं क्या कर सकता था, यहाँ पे एक आई थिंक सो है फॉर्मूला सम, ठीक है। तो मैं जैसे ही SUM लिखता हूँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक सम नाम का एक ये आ जाता है, ऑटोमेटिक वो सजेशन देता है कि आप क्या क्या ऑप्शन, सम से आगे क्या क्या स्टार्ट होता है, सम चालू होता है, सम इफ इज देयर, सम प्रोडक्ट, सम क्यू, बहुत सारी चीजें, ठीक है। बट मुझे सिंपल सम करना है तो मैं बस सिंपल सम पे क्लिक करता हूँ, ओके। नाउ देन अगेन इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस सिंपल सम, या सो इफ यू नोटिस ओवर हियर, इफ आई मैग्नीफाइंग ग्लास अगर ओपन कर दूं, ठीक, ओके।
ओके हाँ यहाँ पे वैसे दिख ही रहा था। ओके तो सम क्या लिखा उसने, सम लिखा और एक राउंड ब्रैकेट ओपन कर दिया, ठीक है, बट स्टिल ओके बहुत ही बड़ी हो गई स्क्रीन। ठीक है एनीवेज, सो या इफ यू नोटिस ओवर हियर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इक्वल टू सम लिखा तो उसके आगे ग्राउंड ब्रैकेट आ गया, और उसके अंदर अभी वो अगर नीचे अगर आप नोटिस करोगे तो वहाँ पे आप नंबर लिख सकते हो या फिर एक रेंज दे सकते हो, जो भी कुछ है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज हियर इज कि मैं भी यहाँ पे इधर क्लिक कर दूंगा, ये जो एक फर्स्ट नंबर ये चाहिए E4, एंड आई विल से द सेकंड नंबर इज सॉरी आई विल से दिस द फर्स्ट नंबर, आई विल गिव अ कॉमा एंड गिव द सेकंड नंबर वही है, ठीक है। तो ये दोनों को एडिशन करना है और फिर मैं क्लोज ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा एंड आई जस्ट प्रेस एंटर, ठीक है। तो अब अगर आप नोटिस करोगे तो फॉर्मूला जो है चेंज हो रही है, ठीक है। सो द फॉर्मूला विच इज देयर ओवर हियर दैट इज दिस थिंग, ओके, इक्वल टू सम। अच्छा देन अगेन जरूरी नहीं कि सम कैपिटल में होना चाहिए, स्मॉल में होना चाहिए, बट देन अगेन सम लिखा होना चाहिए, उसके बाद में राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद में E4 कॉमर F4, ओके। अभी यहाँ पे E4 प्लस F4 नहीं लिखा, कॉमा देके F4 लिखा, और ये एग्जाम में एक्चुअली फॉर्मूला आपको पूछा जाता है कि सम का फॉर्मूला नीचे दिए हुए में से सम का करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है। तो चार अलग अलग देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम, या फिर कहीं पहले तो इक्वल टू लिखेंगे नहीं, सिर्फ लिखेंगे सम राउंड ब्रैकेट E4 कॉमर F4, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट थिंग ये दिमाग में डाल देना, फॉर्मूला अगर कहीं पे भी आ रहा है तो स्टार्टिंग में इक्वल टू होना जरूरी है। अगर ऑप्शन में इक्वल टू स्टार्टिंग में नहीं लिखा है तो पहले वो आप ऑप्शन को निकाल दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे कि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। दूसरी चीज है कि मान लो कहीं पे इक्वल टू सम लिखा होगा बट यहाँ पे लिखा होगा E4 प्लस F4, ठीक है, तो वो भी गलत ऑप्शन होगा, बिकॉज जब आप सम लिख रहे हो तो उसके अंदर आप कॉमा देके बस वैल्यूज दोगे, प्लस करने का काम वो खुद से कर लेगा, ठीक है। अच्छा देन अगेन अगर आपको प्रोग्रामिंग की थोड़ी नॉलेज है तो प्रोग्रामिंग के अंदर इसको हम लोग बोलते हैं एक फंक्शन, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक काम करने के लिए बना है। तो इसके अंदर मैं अभी जितने भी नंबर दूंगा, जितने भी काइंड ऑफ रेंज दूंगा, वो सबको ऐड करके दिखा दे, ठीक है। बट फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे लाइक कोट बस इतना ही समझ लो कि सम का लिखने का जो स्टाइल है उसको हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं, ठीक है। लिखने का स्टाइल ऐसा होता है, ठीक, यू विल हैव इक्वल टू, यू विल हैव रिटन सम, उसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स, उसके अंदर इक्वल टू लाइक राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, वन वन थिंग इज दिस, नेक्स्ट थिंग विच इज देयर कि मान लो कि यहाँ पे अगर मैं कुछ और एक मार्क्स कुछ डाल देता हूँ, ठीक है, एंड चलो व्हाट आई विल डू इज कि आई विल जस्ट से दिस थिंग, तो मैंने अभी क्या किया, मैंने इसको सारा कुछ सिलेक्ट किया, आई विल डिड कंट्रोल सी। अच्छा जैसे मैंने कंट्रोल सी दे दिया, अगर आप देखोगे यहाँ पे काइंड ऑफ एक लाइन चलनी स्टार्ट हुई, उसको हम लोग डांसिंग एंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो एंड्स काइंड ऑफ वो सर्कल कर दिया उसकी, जैसे मैंने इसको कंट्रोल सी दबा के कॉपी किया कोई चीज को, तो ऑटोमेटिकली वो उसने वो सिस्टम अभी बता रहा है कि इतना पार्ट सिलेक्टेड है, कॉपीड है, ठीक है। तो अगर मैं अभी कहीं पे क्लिक भी करूंगा तो उतना पार्ट वो उतना वैसे ही चलता रहेगा उसका, अगर मैं कहीं पे भी क्लिक भी करता हूँ तो वो उतना उसका चलता ही रहेगा, वो बताता रहेगा कि ये वाला पार्ट आपने कॉपी कर रखा है तो उसके ऊपर क्या काम करना है। तो मैं सपोज से यहाँ पे क्लिक करता है, कंट्रोल बी, ठीक है, पेस्ट कर दिया मैंने उसको, ठीक है। और यहाँ पे इसको चलो मैं मार्क्स काइंड ऑफ 3 दे देता हूँ, ठीक है, मार्क्स स्पेस नहीं है 3, या ओके। सो मार्क्स 3, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मैंने ऐसे तीन उनको नाम बना दिया, ओके। सो देन अगेन चलो फिलहाल के लिए मार्क्स सेम, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अभी अगर यहाँ पे अगर 10 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है तो आप हर बार ऐसे क्लिक करोगे क्या, E4 F4 G4 F4 हर एक को क्लिक करोगे क्या, बिकॉज देन अगेन दैट इज आल्सो टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस। और जितना मैं बोल सकता हूँ, हम लोग जो चीज अभी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, फिर जो भी चीज सीख रहे हैं, हम हमारा काम इजी करने के लिए काम करते हैं या फिर सीख रहे हैं, राइट। तो उतना बार बार क्लिक करने से बेटर व्हाट आई कैन डू इज, ये जो सम का फॉर्मूला है, सो इफ यू नोटिस ओवर हियर, यहाँ पे जो सम का फॉर्मूला, मैं इसको थोड़ा सा ट्विक कर देता हूँ। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस थिंग मैं इसको क्या बोलूंगा, E4 तो है, फाइन, व्हाट इक्वल टू सम, अरे यार एक सेकंड, अच्छा फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे करना, राइट, E4, ठीक है, कोलन एल से G4, ठीक है। तो E4 कोलन G4 या फिर दो डॉट्स वाला सिंबल और G4 लिखो। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्ट यहाँ से करो और कोलन G4 दिया, मतलब उसके बीच में जो भी लाइन में सब कुछ होगा सब कुछ मार्क करो, समझा, राइट। तो अभी क्या कर रहा है, पूरा का पूरा यहाँ पे, जब यहाँ पे अगर 10 नंबर होते, 15 होते, तो यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है, खत्म यहाँ पे हो रहा है, इसके बीच में जितने भी ये है सारे ऐड करो, ठीक है, ओके, फाइन। सो अभी वो क्या करेगा, अभी इसको अगर मैं यहाँ पे भी एंटर करता हूँ तो सारे ऐड कर दिया उसने, राइट। सिमिलरली आई कैन सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप दिस वन थिंग
ऑन ऑल ऑफ द अदर्स, सब पे वैल्यूज अपडेट हो जाएगी, है ना। तो दिस मेक्स आवर वर्क वेरी इजी, ठीक है, इसलिए भी हम लोग एक्सेल यूज कर रहे हैं। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही काम करने वाला हूं मैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस थिंग, ठीक है, यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला लिखने की जगह E4 माइनस F4 लिखने की जगह आई यूज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट, एक्चुअली आई थिंक सो ये है उसका, यस सब्ट्रैक्ट, सब्स्टिट्यूट सब नहीं, आई थिंक सो माइनस, माइनस भी नहीं है, सब्स्टिट्यूट सब टोटल, ओके चलो आई जस्ट लीव दिस अप टू यू, एक मार्क कर लेना, आपको भी ढूंढना है मुझे भी ढूंढना है, माइनस अगर करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, ठीक है फाइन, ये आप जो वीक में आ रहे हो वीकली आप ये कर सकते हो, ठीक है, तो एक बार ये नोटिस कर लेना, ओके। या फिर आप देन अगेन मैम को मत पूछना, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैम पूछेंगे तो मैम को बता ही देंगे मैम, बट खुद से अगर पढ़ोगे या खुद से अगर सर्च करो तो याद रह जाएगा थोड़ा, ओके। एनीवेज सो या माइनस ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग विच इज देयर कि अगर व्हाट आई वांट इज इंस्टेड ऑफ दिस थिंग, सपोज से इफ आई डू, मुझे क्या चाहिए, मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है या फिर मुझे क्या करना है मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल से अभी 3 नंबर्स है, 3 नंबर्स में से मिनिमम कौन सा है, सपोज से इसको मैं क्या करता हूँ 5 और 55.0, ठीक है, तो मैंने ऐसे 3 नंबर दे रखे हैं 55.01, 4 और 55, ठीक है, और यहाँ पे 54.99, यस क्या हो रहा है, अच्छा ब्रेक ब्रेक चाहिए क्या, पहले बोल देते, पर चलो इतना इतना एक पार्ट कंप्लीट करता हूँ, देन विल टेक अ ब्रेक, ओके। सो यस, सो इफ यू नोटिस अभी अगर मुझे मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है तो उसका भी फॉर्मूला यहाँ पे है, अगर मैं बस इधर टाइप करूँ इक्वल टू मिनिमम, तो अगर यहाँ पे अगर आप चेक करो इक्वल टू मिन, ओके, यहाँ पे इक्वल टू मिन वाला नाम का एक फॉर्मूला है, तो अगर आप ये चेक करोगे तो MIN लिखा है और उसके अंदर ब्रैकेट्स, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट सिलेक्ट दीस थिंग्स, मैं बोलूंगा मिनिमम के अंदर ये 3 नंबर आने चाहिए, ठीक है, और आई विल जस्ट से क्लोज दिस राउंड ब्रैकेट और मैं एंटर पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बताएगा तीनों में मिनिमम कौन सा है। अच्छा मान लो अगर मैंने लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दिया, ठीक है, इफ आई जस्ट से मेक दिस एज 5, और अब अगर मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तब भी उसने क्या किया, लास्ट मोमेंट पे भी उसने उसको अपडेट कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि एक बार बस फॉर्मूला अप्लाई किया तो बस उसी के लिए काम करेगा, बिकॉज नाउ दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल हियर आल्सो, अगर आप नोटिस करो तो ऐड का भी वैल्यू चेंज हुआ, राइट, एंड इफ यू नोटिस हो हियर मिनिमम भी ऑलरेडी चेंज हो रहा है, सिमिलरली मैक्सिमम के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, तो अगर मैक्स के लिए करोगे, ओके फाइन, सॉरी, ओके, सो इफ यू आर डूइंग इट फॉर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के अंदर भी अगेन यू विल बी सिलेक्टिंग these 3 cells, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो जो भी मैक्सिमम नंबर होगा वो दिखा देगा। अगर मैं इसको सपोज से ये कर देता तो मैक्सिमम नंबर तीनों में से ये वाला नंबर है वो दिखा रहा है, ओके। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग विच इज देयर कि अगर आप अभी यहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम कर रहे हो, तो जैसे आपने मिनिमम लिखा या फिर मैक्सिमम लिखा, ठीक है, इफ आई जस्ट रोट मैक्स, तो वहां पे मुझे काइंड ऑफ मैक्स से रिलेटेड 4 ऑप्शन आए थे, एक था ओनली मैक्स, एक है मैक्स ए, एक है मैक्स इफ एस और एक है डी मैक्स, ठीक है, तो लास्ट के 2 फिलहाल के लिए छोड़ दो, बस ये जो सेकंड वाला है मैक्स ए क्या करता है ये आपको ढूंढना है, ओके। सिमिलरली मिनिमम अगर लिखा था तो मिनिमम के अंदर भी वही काइंड ऑफ ये था कि मिनिमम था, एक्चुअली उसके अंदर बहुत सारे थे, पर देन अगर मिनिमम ए क्या करता है वो आपको ढूंढना, ठीक है, हमने बस सिंपल वाला टर्म लिख लिया, मिनिमम क्या करता है, मिनिमम ए क्या करता है वो आपको ढूंढना है, ठीक है। आई थिंक सो जो एक्सेल की शीट का मैंने आपको ये शेयर नहीं किया है, बट मैं काइंड ऑफ फाइल सी मैं वो भी आपके इसमें शेयर कर दूंगा, दैट विल बी काइंड ऑफ आपको थोड़ा सा एक रेफरेंस मिल जाएगा उससे, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैसे उसका काम हो रहा है, ओके। तो मिनिमम मैक्सिमम समझ में आया, ठीक है, ऐसे उसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेज है, काउंट काउंट एंड ऑल दैट स्टफ, वी विल सी दैट, ठीक है। तो आज के सेशन के अंदर मोस्ट ऑफली हमारा 50% से ज्यादा ये एक्सेल का खत्म ही हो जाएगा, एंड इन टुमारो सेशन वील कंटिन्यू विद द रेस्ट और इम्प्रेस भी देख लेंगे। बेसिकली ये यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई किया वहां पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई करने, बस उसका लेआउट अलग है, उसको देखने के लिए थोड़ा सा हमको ध्यान रखना, बाकी तो उसके अंदर कुछ है, ठीक है। तो यस, विंडोज की ये जो विंडोज का सिंबल वाली जो की है उसको हम लोग विन की, अच्छा हाँ उसके अंदर मेरे इसमें ये था, ठीक। अच्छा टेस्ट लेना है क्या तब तक, क्या टेस्ट इसके बाद लेना है ब्रेक के बाद,
कोई प्रॉब्लम, मैं लेके आता हूँ, सब आ रहे हैं, वो भी लेके आता हूँ। बिकॉज आई हैड टोल्ड यू कि मैं रिविजन के हिसाब से ही ले लूंगा, एंड देन अगेन सी ये किस लिए है, ये मेरी काइंड ऑफ सिक्योरिटी के लिए, आपके लिए नहीं। बिकॉज मैं अगर बाद में अगर कभी आप लोग आते हो नहीं हम लोग फेल हो गए या फिर कुछ हुआ, इनफैक्ट आए थे इसके पहले, मैं आपको बता भी रहा था, तो वो टाइम पे मैंने गलती की थी कि उनके टेस्ट लेता था तो मैं उनको बोलता था नहीं तुम्हारे पास ही रखो, जो भी मार्क्स है तुम तुम्हारे ही देख लेना, आई डोंट वांट एनी ऑफ दैट। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर कि अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि आप अगर करना है तो फिर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अगर क्लियर करना है एग्जाम तो थोड़ा बहुत तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, we'll take a 15-minute break, we'll चलो 20 मिनट्स के लिए आपको देता हूँ ब्रेक में, we'll start at 1:45 और 1:45 को we'll continue